बिना विचारे उस व्यक्ति को दे दिया। और ये कोई पागल व्यक्ति नहीं था, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे देखने की मेरा मित्र कितना दुखी है। सुदामा जी अपने कक्ष में आए और सुदामा जी जो है जल पात्र उठाया और जल पीकर ही अपनी भूख को मिटाया। इस प्रकार सुदामा जी की निर्धनता को देखते हुए आज सुशीला देवी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, यदि ऐसे ही विपत्ति में रहे आए तो देखना हमारे बालकों की पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। और प्रभु आपको मालूम है, आपके बचपन के मित्र है ना द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी ने जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना, सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे सुदामा। कहने लगे कि हे देवी, तुमने मुझे कितनी पुरानी बात याद दिला दी। भगवान श्री कृष्ण जो है केवल मेरे ही मित्र नहीं है, मैं मेरा मित्र ही नहीं, मैं मेरा सखा है, यार है मेरा। दोनों एक साथ रहते थे, गुरुकुल में एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, मेरा सखा है वह। तो सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, क्या आपके मन में कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? सुदामा जी कहने लगे कि मिलने की तो इच्छा होती है, परंतु जब भी इच्छा होती है मैं अपने नेत्र बंद करके अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं, मैं अपने सखा का दर्शन कर लेता हूं। सुशीला देवी मन में विचार करने लगी कि यदि आप ऐसे दर्शन करते रहे मन में और नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते रहे तो फिर तो समझो कल्याण हो गया। जब तक भगवान आपको देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में कितनी निर्धनता है। इस प्रकार पत्नी ने कहा कि हे स्वामी देखो, मैं आपके अर्धांगिनी हूं। पति कितनी भी भक्ति करे उसका फल पत्नी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को प्राप्त हो जाता है। बात सत्य है। यदि पति कोई भी कर्म करता है तो उसका फल पत्नी को प्राप्त नहीं होता है, परंतु पत्नी यदि कोई कर्म करती तो उसका फल पति को अनायास प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितने भी व्रत हैं सब स्त्रियों के लिए कहे गए। कभी आपने सुना कि पतियों के लिए कोई व्रत हो पत्नी के लिए रहता है? कभी कोई पति कोई नहीं रह सकता। जितने भी व्रत हैं सब पत्नियों के लिए बताए गए। तो सुशीला देवी कहने लगी कि हे स्वामी, एक बार आप भगवान श्री कृष्ण से मिलने तो जाइए। सुदामा जी बोले कि हे देवी, तुम जानती हो कि मैं किसी से मांगता नहीं हूं, और घर में हमारे पास कुछ है नहीं, और परंपरा है कि मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं लेकर जा सकूं। पत्नी से रहा नहीं गया, बड़ी साहस करके बोली कि हे स्वामी, यदि भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो आपको बहुत सारा धन देंगे। इतनी बात को सुनकर सुदामा जी ने कहा कि हे देवी, यदि तुम मुझे धन लेने की इच्छा से वहां भेजती हो तो मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगा। हाँ, ये है कि तुम कहो कि दर्शन कराओ तो दर्शन करने की इच्छा से मैं अवश्य चला जाऊं। तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ,
यदि दर्शन करने की इच्छा से कहती हो तो चला जाता हूँ। देवी ने कहा कि सुशीला देवी कहने लगी प्रभु कैसे भी जाओ। सुदामा जी की पत्नी ने सोचा कि जब मेरे पति सुदामा जी द्वारकाधीश के पास जाएंगे तो बड़ा आदर करेंगे, पूछेंगे सुदामा कैसे हो, तो मेरे पति सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इस संसार में मेरे समान कोई सुखी नहीं है। इसलिए सुदामा जी की पत्नी ने क्या किया, 5 घर में गई और 5 घर से 5 प्रकार के चावल लेकर आ गए। क्यों किया? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी केवल यह बताना चाहती हैं कि सुदामा इतना सुखी है संसार में, जिसके घर एक भी दाना चावल जो है नहीं है, 5 घर से मांग कर लाए। जिसके घर एक अन्न का दाना भी स्वयं का नहीं है, वह कितना सुखी होगा। 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई और एक बलिष्ठ कपड़े में जो कई जगह से फटा हुआ है, उस वस्त्र में उन चावल को बांध दिया और एक पोटली बना दी और बड़ा सुंदर पत्र भगवान श्री कृष्ण को लिखते हुए सुशीला देवी कहती है, हे प्रभु 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी होए। सुशीला देवी लिखती है कि हे प्रभु 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशी होते, और प्रभु मेरे घर तो नित्य एकादशी का व्रत होता है, इतना धन नहीं है, इतना भोजन नहीं है कि मैं ग्रहण कर सकूं, मेरा परिवार ग्रहण कर सके, नित्य एकादशी का व्रत हो रहा है। इस प्रकार वह पोटली जो है सुदामा जी को प्रदान कर दी। आज सुदामा जी दुर्बल शरीर लेकर 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, टूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी हाथ में ली, उधड़ी सी रस्सी जो है अपने कंधे पर डाली, एक एक हड्डी सुदामा जी की दिख रही है, इतना दुर्बल शरीर, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज जो है झलक रहा है। सुदामा जी जो है चले जा रहे हैं, जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए। मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से, हुई क्या ऐसी खता बता दो कोई, द्वारिकापुरी का पता बता दो कोई, द्वारिकापुरी का पता। और मेरी आवाज यदि साउंड वाली भैया तक पहुंच रही है तो चाहूंगा जल्दी से अपने साउंड पे आ जाए वो। मैं भटका हुआ डगर से जो दूर है मेरी नजर से, मैं भटका हुआ डगर से जो दूर है मेरी नजर से, हुई क्या ऐसी खता बता दो कोई, द्वारिकापुरी का पता बता दो कोई, द्वारिकापुरी का पता।
पड़े गए शाले, चलते चलते हारी चुकाओ, पैरों पड़े गए शाले। अभी तो आकर कान्हा मुझको अपने दिल से लगा ले, अभी तो आकर कान्हा मुझको अपने दिल से लगा ले। लंबा रास्ता घनघोर घटा ऊपर से रही मुझको है डरा, लंबा रास्ता घनघोर घटा ऊपर से रही मुझको है डरा। बता दूं कोई द्वारिकापुरी का पता, बता दूं कोई द्वारिकापुरी का पता। मैं भटका हुआ नगर से जो दूर है मेरी नजर से, मैं भटका हुआ नगर से जो दूर है मेरी नजर से। कोई क्या ऐसी बता दूं कोई द्वारिकापुरी का पता, बता दूं कोई द्वारिकापुरी का पता। चलते चलते हारी चुका हूँ, पैरों पड़े गए शाले। रस्ते भरे लोग पूछा हमसे के शालों में, रस्ते भरे पूछा हमसे पैर के शालों ने। बस कितनी दूरी बसाली दिल में बसने वालों ने। जिस दिन से जुदा हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। है चांदी कबूती राउत गिरा, कानों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। नसीबी बुरी लोग पूछा हमसे पैर की शालों ने। नसीबी कितनी दूरी बसाली दिल में बसने वालों ने। लंबा रास्ता घनघोर घटा ऊपर से रही मुझको है डरा, लंबा रास्ता घनघोर घटा ऊपर से रही मुझको है डरा। बता दूं कोई द्वारिकापुरी का पता, बता दूं कोई द्वारिकापुरी का पता। मैं भटका हुआ नगर से जो दूर है मेरी नजर से, मैं भटका हुआ नगर से जो दूर है मेरी नजर से। वही क्या ऐसी बता दूं कोई द्वारिकापुरी का पता।
बता बता दो कोई द्वारिकापुरी का बता। इस प्रकार सुदामा जी जो हैं द्वारका की ओर प्रस्थान करे गए। कहते हैं द्वारका जाना था, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घामते पता नहीं कहाँ जा। कृष्ण मिलन की कामना मन में, गोविंद के दर्शन की जब अभिलाषा है, इस अभिलाषा का परिणाम यह हुआ कि सुदामा जी भूख प्यास सब भूल गए, क्योंकि भूख प्यास लगना हमारे शरीर का धर्म है। लेकिन सुदामा जी को निकट भविष्य में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है वह एक तरफ है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से सुदामा जी सब भूल गए। और यहाँ नहीं, आप भी अपने जीवन में कभी यदि अवसर आए तो उस बात का अनुभव करना। आप भले दिन में कितने ही बार भोजन करते हो, यदि परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ, वृंदावन की जो बांके बिहारी सरकार है ना, वहां पर बहुत भीड़ लगती भगवान के दर्शन करने के लिए। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का आपको खड़ा रहना पड़े। आप घर में 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, पर बांके बिहारी के दरबार में न जाने भगवान ऐसी कौन सी शक्ति दे देते हैं कि आप वहां पर भगवान के दर्शन किए बिना तो आ ही नहीं सकते हो, चाहे कितना ही समय क्यों ना लग जाए। और जब अपन आने लगो ना तो ऐसा लगता है जैसे हमसे कोई वस्तु जो है छीन रहा है, ऐसा लगता है। और परमात्मा की भक्ति का जिस पे असर हो जाए वो सब कुछ भूल जाता है। हमारे यजमान जी देखो 7 दिन से राजा परीक्षित बन के बैठे, जो प्रातः कालीन भोजन करके अपनी सर्विस नौकरी पे जाते हैं, उनने अपना सर्वस्व भोजन फलाहार इत्यादि सब कुछ, किसी का ध्यान नहीं, केवल उनका ध्यान है इस परमात्मा में है। 24 घंटे में बस 4-5 घंटे कह लो जो घर जा रहे हैं। ये शक्ति कौन दे रहा है? ये शक्ति परमात्मा ही इनको दे रहा है। तो वही शक्ति सुदामा जी जो है दर्शन की अभिलाषा लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। सुदामा जी सब कुछ भूल गए और कहने लगे कि हे कन्हैया कैसे आऊं। सुदामा जी कहते कि हे प्रभु, अब न भूख लगती ही न प्यास लगती, न भूख लगती न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती। भूख लगती न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। हे कन्हैया कैसे आऊं द्वारका तेरी, जिंदगी अब जो है निराश लगती। सुदामा जी इस कामना को लेकर 3 महीने में सुदामा जी जो है पैदल चलते जा रहे हैं। पैरों में बीमारियां पड़ गई, कांटे चुभे हुए हैं, पैरों से रक्त निकल रहा है। बीच में नदी पड़ी, अब नदी पार कैसे करें, मन में बड़ी भारी चिंता थी। उतने में ही एक केवट आ गए और केवट ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे भैया कोई उस पार जाने वाला हो तो मेरी नाव में आकर बैठ जाए। सुदामा जी कहने लगे हाँ मैं जाना चाहता हूँ। सुदामा जी जैसे ही नाव में बैठने लगे, केवट ने पूछ लिया कि भैया बैठ तो रहे हो, पर कुछ देने के लिए है कि नहीं। सुदामा जी कहने लगे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है देने को। केवट ने तो पहले मना कर दिया, पर कहने लगे चलो अच्छा ठीक है बैठ जाओ, ब्राह्मण हो, मैं तुमको पार कर देता। और यह केवट कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए केवट बनकर। सुदामा जी जो है ब्राह्मण हैं, पतली सी छड़ी हाथ में लेकर शांत बैठे हुए। बार बार केवट भगवान श्री कृष्ण जो है केवट का रूप लेकर
सुदामा जी को देखकर हंस रहे। सुदामा ने भोले मन से पूछ लिया, अरे केवट क्या बात है, मुझे देखकर हंसता क्यों? केवट ने पूछ लिया कि अरे ब्राह्मण, आप बुरा ना माने तो ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, द्वारिका के जो कृष्णचंद्र भगवान है ना, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वो हमारे बचपन की सखा है, वे मेरे मित्र हैं। केवट हंसने लगा, कहने लगा, अरे वो आपके मित्र? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारकाधीश कैसे हो सकते? सुदामा जी कहने लगे, अरे केवट तू क्या जाने, तूने तो जीवन भर केवल नाव चलाई है। मेरा कन्हैया केवल प्रेम देखता है कि कौन कितना प्रेम करता है, अंतःकरण को देखता, वह किसी के आभूषण धन को नहीं देखता। जैसे सुदामा जी ने यह बात की, केवट के नेत्र सजल हो गए और भगवान मन में सोचने लगी कि सारी दुनिया बदल जाए पर मेरा मित्र जो है सुदामा कभी नहीं बदल सकता। केवट ने पार कर दिया। सुदामा जी ने स्नेह से पूछा कि भैया द्वारकापुरी यहाँ से कितनी दूर है? तो कहा, महाराज यहाँ से तो कुछ दूर नहीं है, पास में ही है, परंतु आपके चेहरे को देखकर, आपके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि दिन भर में आप आधा किलोमीटर ही चल सकते हो। तो आपको यहाँ से द्वारकापुरी पहुंचने में 3 महीने का समय लगेगा। सुदामा जी कहने लगे, बाहरी द्वारकाधीश, चलते चलते पांव टूट गया और अभी भी इतनी दूर हो। अरे गोविंद, मुझे तुमसे धन संपदा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारा दर्शन चाहिए। फिर भी बताओ, अभी 3 महीने की दूरी है, इसलिए हे कन्हैया, तुम्हारी 1000 बार यदि गरज पड़े, यदि तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, अब हम तो यहीं पर विराजमान हो जाते हैं। सुदामा ने मिट्टी की डली का तकिया बना लिया और आधी धोती पहने हैं और आधी धोती को ओढ़कर सो गए। सुदामा जी सोए थे नदी के किनारे। जैसे उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारिका का दर्शन हो रहा। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की जयकार हो रही। सुदामा जी ने देखा, अरे भैया ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल देख रहे सुदामा जी। ढूंढते ढूंढते द्वारका के द्वार पर आ गए। कृष्ण भगवान के महल का जो मुख्य द्वार है वहां पर पहुंच गए सुदामा। अब जैसे ही पहुंचे कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के जो द्वारपाल थे, जय और दोनों खड़े। सुदामा जी ने उनको जैसे ही देखा और उन दोनों से जय श्री कृष्ण किया है। द्वारपाल ने जो है बहुत आदर दिया सुदामा जी को। सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी ने उन द्वारपालों से पूछा, भैया ये तो बताए कौन सी नगरी है? द्वारपाल कहने लगे, महाराज जी ये हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र की द्वारकापुरी है। तो सुदामा जी कहने लगे, अच्छा यहाँ तो मेरे मित्र, बचपन के मित्र कृष्ण जो हैं वह मेरे सखाते यही वही है कि यहाँ के? द्वारपालों ने कहा, हमारा। तो कहने लगी सुदामा जी की, देखो मैं उनका दर्शन करना चाहता। तो आपने कई बार कथा में सुना होगा कि जब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और दर्शन करने की अभिलाषा व्यक्त की तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया था सुदामा। सुना है ना आप लोगों ने? और वो गाना गाते हो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे उस कन्हैया से कह दो, कन्हैया है कौन ये तो बताओ पहले। गाना तो बहुत अच्छे से गा देते, वो कन्हैया साधारण थोड़ी ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कुछ भी भगवान की प्रार्थना करने से पहले उसका अर्थ तो समझो है क्या। गाना गाते श्याम तेरी मोहब्बत के मारे गलियों में फिरे मारे में। अरे कर्म तुम खराब कर रहे हो और भगवान को फ्री में बदनाम करते फिरते। भगवान काहे को करेगा? भगवान यदि गलत रास्ता बनाता है तो अच्छा रास्ता भी तो बनाता है ना, गलत में क्यों जाते?
भगवान यदि बुरा कर देता है तो कह देते हो अरे भगवान की क्षति तो हो गया। भगवान जब अच्छा करता है जब भी तो कह दो कि मेरे कन्हैया की कृपा थी, मेरे राघव की कृपा थी तो हो गया। तो उसमें तो बड़ी सीट भी लेके पहुंचते हो, सीट लेके जाते कहते अरे हमने मैच जीता, हमने ये किया इसलिए हमें सब मिला। अरे तुम कौन होते हो? यदि भगवान कृपा ना करते, भगवान तुम्हें से ऐसे सन्मार्ग पर ना चलाते तो इस कार्य को तुम कैसे संभव कर सकते? तो कहा था ना मैंने एक दिन आपको कि परमात्मा के सामने हमेशा अपने को इनके से भी छोटा समझना चाहिए। कहते हैं कि जब सुदामा जी गए तो द्वारपालों ने धक्का मारकर भगा दिया। अरे ये विचार करो, भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर कहे जाते, करुणा निधान कहे जाते हैं, जिनके स्वामी करुणा के सागर हैं, करुणा के निधान हैं, उनके द्वारपाल ऐसे हो सकते हैं क्या जो इस ऐसे ब्राह्मण को भगा देंगे, कह देंगे कि दर्शन नहीं कराएंगे? कदापि नहीं हो सकता ऐसे। सुदामा जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा कि देखो भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे बचपन के मित्र सखा हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता कि मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ निर्धन हूं, तो मैं उनसे कुछ लेने के लिए, मैं केवल उनका दर्शन करने के लिए आया। मेरे मन में कोई काम नहीं। द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे यहां ब्राह्मणों और संतों पर आने पर कोई रोक नहीं है, परंतु महाराज एक बात आपसे कहूं, मेरे प्रभु जो है मध्याह्न का भोजन लेकर, भोजन प्रसाद भोग पाकर संभवतः अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले। इसलिए आप एक काम करो, कुछ क्षण यहीं पर विराजमान हो जाओ, हम पूछकर आते हैं, समाचार लेकर आपको बताते हैं कि आपको भगवान के दर्शन। इस प्रकार द्वारपाल जो जय विजय थे भगवान की शरण में गए और जाकर द्वारकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा बोलो द्वारपाल क्या बात? जय विजय बोलने लगे कि हे प्रभु, आपके विश्राम में व्यवधान डालने की धृष्टता के लिए हम क्षमा प्रार्थी, आप हमें पहले क्षमा करें। भगवान ने कहा बोलो तो सही द्वारपाल क्या बात? कहा प्रभु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर द्वारपाल भगवान से सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक नितांत ब्राह्मण आया और फटी सी धोती पहने हुए है, पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, पैरों में कंकड़ कांटे लगे हुए, पैरों से रुधिर वमन हो रहा है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोतियां पटियां, इतना दुबला शरीर है और कहता है कि वह आपका बचपन का मित्र है। अपना नाम उसने सुदामा बताया है, आपका दर्शन करना चाहता है। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है और कहने लगे अरे द्वारपालो, उन्हें अंदर क्यों नहीं आने? भगवान तुरंत ही अपनी सिंहासन से नीचे उतर पड़े और दौड़ लगाते जा रहे हैं द्वारकाधीश। जैसे ही भगवान ने दौड़ लगाई तो दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंटल कहीं गिर पड़े, चरण पादुका जो है अपने पांव में ग्रहण नहीं की, नंगे पैर ही नग्न पैर ही भगवान जो है दौड़ते चले जा रहे। लेकिन कहते हैं कि प्रधान द्वार पर आने के लिए तपती हुई बालू में, तपती हुई रेत में प्रभु जो है दौड़ लगाते चले जा रहे हैं। जैसे प्रभु ने एक ड्योढ़ी को पार किया है, सारे द्वारकापुरी में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ? भगवान के जितने भी बालक थे, भगवान की जितनी भी रानियां थी, सब जो है आश्चर्य पड़ गई कि न जाने ऐसा कौन सा व्यक्ति आया जो भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े। से मिलने के लिए दौड़ लगा दी। भगवान के पीछे उद्धव जी दौड़े, प्रद्युम्न जी दौड़ रहे हैं, सभी भगवान के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं।
कहते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए यदि ब्रह्मा भी आवे तो उन्हें भी 2 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती। आज भगवान द्वारकाधीश दौड़े दौड़े प्रधान द्वार पर आए, वहां सुदामा जी को देखा, दौड़ने लगे। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण दौड़ते चले आ रहे हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को देखा, दौड़कर भगवान श्री कृष्ण ने अंत में भर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बताओ कितने दिन से मित्र से मिलने के लिए तरस रहे। परमात्मा श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, गोविंद का हृदय जो है करुणाग्र हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी भी जोर से रोए, परंतु सुदामा जी ने अपने अश्रु जो है नेत्रों से बाहर नहीं होने दिए। क्यों? सुदामा जी ने सोचा कि मैं कदाचित प्रभु के सामने रोया तो यह समझ लेंगे कि मैं कुछ मांगने आया, तो अपने आंसू जो है अंदर ही अंदर पी गए, सोख लिया आंसू। सुदामा जी को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए, अंदर बिठाया है। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। पोत्रादियों ने भगवान के जब प्रेम को देखा, सभी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। इस प्रकार अपने स्वर्ण सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बिठाया है और उनके सुदामा जी के चरणों में आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण बैठे और रुक्मणी देवी से कहने लगी कि हे देवी, स्वर्ण पात्र में जल भर लेकर आओ, ब्राह्मण के चरण धुलाएंगे, मेरे मित्र के चरण प्रक्षालन कर। रुक्मणी देवी जल लेने के लिए गई, जल लेकर आ ही रही थी, इतने में ही भगवान ने जैसे चरणों को देखा, लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं और पैरों से रक्त बह रहा है, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण इतने रोए कि रुक्मणी देवी अपने हाथ में जल रखी रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसू से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर लिए। इस प्रकार सुदामा जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे मित्र, आज आपके चरणामृत से मेरी द्वारिका जो है पावन हो गई। पूरे महल में भगवान श्री कृष्ण ने जल का छींटा मारा है। रुक्मणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा जला रही है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं है, ये स्वागत केवल सुदामा जी के जीवन के त्याग का स्वागत है। यदि सुदामा जी के जीवन में त्याग न होता तो उन्हें गोविंद भगवान कैसे प्राप्त होता। रुक्मणी जी पंखा जलाने लगी, मन में विचार करने लगी कि इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की जो भगवान ने इस पद पर धूप दीप नैवेद्य से स्वागत किया। आज सुदामा जी से समाचार पूछा कि हे मित्र कैसे हो। सुदामा जी ने वही बात कही जो सुशीला देवी ने सोची थी। कहा, प्रभु इस संसार में मेरे समान कोई सुखी नहीं। 56 प्रकार के भोजन बनकर आए, सुंदर थाल सजाया और सुदामा जी से कहा कि हे मित्र भोजन को ग्रहण कर। ऐसा नहीं कि सुदामा जी इतने दिन से भूखे थे तो शुरू हो गए। कहने लगे मित्र सुन, एक खान पान ग्रहण करने से वह जो है मन में जो आपका जप करता हूं वह शक्ति जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए इस भगवान को ग्रहण करने से बुद्धि खराब। मैं तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाता हूँ कन्हैया। भगवान कहने लगे मित्र इसको मेरा प्रसाद समझ कर यदि तुम खाओगे तो तुम्हारी जो बुद्धि है विकृत नहीं होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। दोनों मित्रों में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा है जिसके पैरों में चरण पादुका सोने की है,
और एक मित्र ऐसा है जिसके पैरों में चरण पादुका ही नहीं। अब कहते हैं कि जब बचपन के मित्र मिल जाते तो आंखें जो है नम हो जाती। हमारे भी मित्र आए हुए जबलपुर से, कहाँ गए अखिलेश? आज सुदामा जी चरित्र में आए वो, क्योंकि हमारे सुदामा जी ही है वो। तो यहाँ पर सुदामा जी जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा जी से अपने बचपन की बातें करने लगे। बातें करते करते भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों को आज्ञा दी कि आकर ब्राह्मण को प्रणाम करो, मेरे सखा को। एक एक करके आती है, कहती प्रभु मेरा नाम रुक्मणी, मैं आपको प्रणाम करूं। यहाँ पर सुदामा जी आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। एक एक पत्नी को सुदामा जी आशीर्वाद देते हुए कहती कि चिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब महाराज एक दो हो तो सही, 200-400 जब हो गई, अब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते अब दुर्बल तो है, इतने दिनों से भोजन नहीं किया तो हाथ दुखने लगता है। कहते हैं अभी तो 200-400 हुई और 16,108 थी। सुदामा जी कहने लगे कि अरे लाला सुन तो, भगवान कहने लगे लाला कान में कहूंगा मेरी बात सुन। कन्हैया ने कहा बोलो क्या बात है? कहा कन्हैया ये बता, ये सच में तेरी पत्नी है कि आस पड़ोस की लेकर आ गया तू? क्यों? क्योंकि बचपन से ही तेरी जो आते हैं ना, ये लीला में बहुत करता था। कन्हैया कहने लगे नहीं, ये सब अपनी ही है। तो कहा अच्छी बात है लाला सुन, कितनी है? तो कहा महाराज अभी तो 200-400 ही हुई है, अभी 16,108 है। सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया जब तक यदि मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद देते देते ऐसा ना हो मेरा ही उद्धार हो जाए, इसलिए एक काम कर, उन पत्नियों के बदले तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ। तुझे आशीर्वाद देने से सबको आशीर्वाद मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम कराया। जब प्रणाम आदि कार्य हो गया, कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? अभी ब्रह्मन गुरुकुलादो भवतालब्ध दक्षिणान् समावृत्तेन धर्मज्ञ पार्योड़ा सत्रसी नवा। कितनी सुंदर बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हे मित्र सुदामा जी, आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? देखिए परम सौभाग्य की बात है, अभी हमारे मामा श्री जो विवेक महाराज जी बड़ी अच्छी भागवत करते हैं, इनका भी भागवत पूर्ण हुआ। और हमारे मित्र जो सुदामा ही मित्र हैं हमारे नरेंद्र जी, और सहयोग की बात ये है कि जब इनकी कथा चल रही थी ना, तो हम इनके सुदामा चरित्र में गए, तो इनने भी वही बात हमसे कही थी कि हमारे मित्र सुदामा आ गए। और आज हम भी इस मंच से यही कहते हैं कि हमारे मित्र सुदामा हमसे मिलने के लिए आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे मित्र, बचपन में याद है हम लोग साथ में खेलते थे। एक बार लकड़ी लेने गए, जब बारिश हुई तो गुरुजी जो थे ढूंढते ढूंढते हमें आ गए, पहुंच गए वहां पर। और गुरु माता ने क्या कहा था कि जब तक कृष्ण और सुदामा नहीं आएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। हम लोगों में कितना प्रेम था, और हम सब लोग आपको चिढ़ाते थे कि सुदामा जी का विवाह करेंगे तो आप चिढ़ जाते थे, कहते थे कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो भैया अब ये बता दो आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे देख लाला, तू सबके सामने ऐसी बात ना पूछा कर, मुझसे क्या पूछता विवाह हुआ? ऐसे प्रश्न तुझे नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अरे मित्र, ये कोई बाहर के नहीं है, सब अपने हैं, मेरा ही परिवार बैठा हुआ। बताओ तो सही आपने विवाह किया कि नहीं? तो कहा कि हाँ कन्हैया, विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी परंतु किया। तो कहा मेरी भाभी का नाम क्या है? तो कहा तेरी भाभी का नाम सुशीला देवी है। तो कहा यदि भाभी विवाह हो गया तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी
कि हाथ में जो पोटली भेजी थी सुशीला देवी ने, सुदामा जी छुपाने लगे। सोचा कि सब यदि मित्र मंत्री वर यदि देखेंगे, सारी प्रजा देखेगी तो मेरा हाथ छुड़ाएगी कि बताओ भगवान श्री कृष्ण का मित्र क्या लेकर आए। सुदामा जी पोटली को छुपाने लगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मित्र देख तो क्या छुपा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने वह पोटली जो थी अपने हाथ में ले ली और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस पोटली को खोला। जैसे ही खोला और भगवान श्री कृष्ण के नेत्र जो हैं सजल हो गए। इतना सोचने लगे कि इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, बताओ मैं इसकी गरीबी जो है दूर नहीं कर सकता। प्रभु ने तुरंत ही एक मुट्ठी चावल जो है अपने मुख में डाला और कहा कि मैं इस ब्राह्मण को स्वर्ग लोक की संपत्ति का दान करता हूं। पुनः भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिए। प्रभु ने संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का जो सुख मिलता है वह सुख मैं आज से सुदामा को प्रदान करता हूँ। इस प्रकार भगवान ने जैसे तीसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करने को उद्यत हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, स्वामी जी यदि सब कुछ इनको दे दोगे तो हम सब 16,108 का क्या होगा, इसलिए कुछ हमारे लिए भी तो बचने दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि सुदामा को ऐसे धन देंगे तो सुदामा जी लेंगे नहीं, यही तो जीवन का त्याग है। भागवत जी में लिखा है कि सुदामा जी केवल एक रात्रि रुके, आज दोपहर में आए और दूसरे दिन प्रातः सुदामा जी जो है वहां से चल पड़े। कहने लगे कन्हैया से, कन्हैया अब मुझे अपने घर को प्रस्थान करना है, दर्शन की इच्छा थी तो दर्शन की इच्छा से आया था, मुझे दर्शन प्राप्त हो गया, मैं अपने ग्रह को जाना चाहता। जैसे आए थे सुदामा जी वैसे ही वहां से चलते। सुदामा जी जब आए थे तो अपने आंसुओं को पी लिया, परंतु सुदामा जी जब जा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते जा रहे हैं, रुदन करते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कृपा के सागर। अब जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए तो जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सुंदर महल खड़े। सुदामा बोले कि बताओ मेरी झोपड़ी कहाँ गई, कुटिया कहाँ गई। सुदामा जी अपनी झोपड़ी और कुटिया को ढूंढने लगे। देखा कि जहां पर कुटी थी वहां पर 2 दरबान खड़े हैं। उन दरबानों से पूछा, अरे भैया ये कौन सी जगह है। दरबान कहने लगे, महाराज ये सुदामापुर। ये कहिए क्या बात है। तो कहा भैया यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी कुटी थी, वो कहाँ गए। तो कहा महाराज वो तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गए। तो कहा उनकी पत्नी तो होंगी सुशीला देवी। का हाँ महाराज है। द्वारपाल ने तुरंत ही आवाज लगाई, सुशीला देवी को छोड़कर गए थे ऐसे। और जैसे सुदामा जी ने देखा सुशीला देवी ऐसी हो गई। सुदामा जी ने जैसे ही सुशीला देवी को देखा आश्चर्य में पड़ गए, पूछने लगे कि हे देवी इतना धन वैभव कैसे प्राप्त हुआ। तो कहा महाराज सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी कहने लगे कि हे देवी मुझे तो केवल दर्शन चाहिए था, ये धन वैभव की आवश्यकता तो तुम्हें थी, इसलिए इस धन वैभव को तुम भोगो, मैं इस धन वैभव को ग्रहण नहीं करूंगा। तुम आटो याम केवल रटती थी ना कि कन्हैया का दर्शन कराओ धन मिल जाएगा, तुम्हें धन मिल गया इसलिए तुम इसका भोग करो, मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा, एकांत में भजन करूंगा। तुम एक काम करो, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाना और हीरे की चटनी बनाकर खाना। क्यों? क्योंकि तुम्हें धन संपदा चाहिए थी ना। सुदामा जी कहने लगे मैं तो जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाकर भगवान का भजन करूंगा। यहाँ पर सुशीला देवी कहने लगी कि हे स्वामी यदि आप नहीं रहोगे तो इस महल में मेरा काम क्या, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। यहाँ पर सुशीला देवी और सुदामा जी उस महल वैभव को त्याग कर चल दिए। जैसे ही जाने लगे भीतर से आवाज आई, अरे सुदामा जी कहाँ जाते हो। सुदामा जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया भीतर बैठे। सुदामा जी कहने लगे कि हे लाला इतना सब वैभव मुझे क्यों दिया, मैं तो पहले ही बहुत धनवान था, संपन्न था,
और इस धन वैभव को प्राप्त करके मैं अभिमानी हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं मित्र, तुम अभिमानी नहीं होगे। सुदामा जी कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हो। भगवान ने कहा कि देखो सुदामा जी, मैंने तुम्हें जो धन संपदा वैभव दिया है, इससे प्रजा का कल्याण करो। दान आदि कार्य में जो है इस धन को व्यय करना, ऐसा इससे आपका कल्याण होगा। वहां से द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया है। इतना वैभव पाकर भी भगवान का भजन करना, भगवान का वंदन करना सुदामा जी ने नहीं छोड़ा। और धन वैभव पाकर भी सुदामा जी के मन में अभिमान नहीं आया। अंत में सुदामा जी जो है गोविंद भगवान के राम को प्राप्त हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्म जी राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे, एकदम गंभीर बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों से कहने लगे कि हे पुत्रों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा कहिए पिताजी, क्या उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो, व्यक्ति के बिगाड़ने के 4 साधन होते हैं। पहला साधन कौन सा? सुंदर रूप का होना। दूसरा साधन युवावस्था का प्राप्त होना। तीसरा ज्यादा संपत्ति प्राप्त हो जाए। और चौथा सत्ता मिल जाए। जिसके पास 4 साधन है वो व्यक्ति अनायास ही बिगड़ जाता है। और यदि संतोष रूपी धन, विवेक रूपी धन जिसके पास है, वह कभी इन 4 रास्तों पर नहीं चल सकता। कृष्ण भगवान के पुत्रों ने कहा कि पिताजी, आप ऐसी बातें हमसे क्यों करते हो। भगवान कहने लगे कि देखो, मैं आज से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम लोग जो है सुंदर रूपवान भी हो, धनाढ्य भी हो, द्वारकाधीश के पुत्र भी हो, आप क्या कोई कमी नहीं है। इसलिए हे बालकों, मैं ये कहना चाहता हूं, कभी गलत मार्ग पर मत चलना, संतों का अपराध मत करना। क्यों? क्योंकि आप सभी संतों से मजाक करते हो, संतों का अपराध करते हो। हे पुत्र, कभी संतों का अनादर नहीं करना चाहिए, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधु जो है मेरा हृदय है, संतों के हृदय में मैं वास करता हूं। बिना मेरे संत कुछ जानते नहीं, बिना उसके। इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना। इस प्रकार हे पुत्रों, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, लेकिन हास परिहास में कभी संत का अपराध मत करना। इतनी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे। भगवान पुत्र जो श्री को देख और वह बालक कहने लगे कि आजकल पिताजी के पास कोई काम नहीं है, तो हमें संतों की महिमा बताते, संतों की बड़ाई करते। भगवान ने देखा कि ये लोग जो हैं मेरी बात को नहीं मान रहे, भोगेंगे तब पता चलेगा। गोविंद ने किसी को विदित नहीं होने दिया। आज कृष्ण के पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया। प्रवास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। वहां बड़े बड़े संत विराजमान थे। जाम्बती जी के पुत्र का नाम था साम्य। इसका नाम साम्य क्यों पड़ा? जाम्बती जी को जब पुत्र नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर की तपस्या की। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, हमारी और माता पार्वती की तो पहले ही इच्छा थी कि आपके यहाँ जन्म लेकर आए। हम दोनों में झगड़ा भी होता था। माता पार्वती कहती थी कि मैं पुत्री बनकर जाऊंगी, मैं कहता था पुत्र बनकर जाऊंगा। इसलिए आपने तपस्या कर ही ली है, तो हम दोनों अवतार लेकर आए। तो भगवान शंकर जो है माता पार्वती अम्मा सहित जाम्बती जी के गर्भ से जन्म हुआ है। तो उस बालक का नाम पड़ गया साम्य। अब साम्य जो था बड़ा सुंदर बालक है, इतना सुंदर था। तो आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया? सब भाई प्रद्युम्न से कहने लगे कि भैया, ये बड़े बड़े संत बैठे हैं और इन संतों की प्रशंसा करते हैं, ये संत त्रिकालदर्शी इनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो सबने मिलकर आज साम्य नाम के बालक को एक सुंदर जनानी साड़ी पहना दी।
साड़ी पहनाकर उसके उदर में वस्त्र बांध दिया और संतों के सामने जाकर कहने लगी कि महाराज ये नई बहू गर्भवती है, आप ये बताइए कि संत महाराजों ने कहा, महात्मा लोगों ने कहा कि अरे दुष्ट कृष्ण के पुत्रों, जिस बालक के पेट पर कपड़ा बांध कर लाए हो, हमारा उपहास करना चाहते हो, इसके गर्भ से लोहे का मूसल पैदा होगा और जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत वहां से उठकर चले गए। सब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोलकर देखा तो उसमें लोहे का मूसल निकला। प्रद्युम्न जी कहने लगी कि देखो, मैंने पहले ही मना किया था कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। सब यदुवंशी घबरा कर रोने लगे कि हमसे अपराध हो गया। उग्रसेन जी से जाकर कहा कि महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई। यदुवंशियों ने कहा कि इस लोहे के मूसर को पीस कर समुद्र में डुबा दो तो कुछ नहीं होगा। जब भगवान को पता चला कि यदुवंशियों के नष्ट होने का, विनाश होने का समय आ गया है, तो भगवान ने कहा कि अब इनके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, उस दिन से मानो द्वारिका को एक प्रकार की नजर लगी। वसुदेव जी महाराज का मन जो है बड़ा उदास रहता है। वसुदेव जी के पास संत नारद जी का आगमन हुआ। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, वसुदेव जी के मन में बड़ी बेचैनी, बड़े भारी कष्ट में पड़ गए। वसुदेव जी उदास बैठकर रो रहे। आज वसुदेव जी ने नारद जी का स्वागत किया है। नारद जी बोले कि राजन, आजकल आप बड़े उदास दिखते हो, क्या बात है? वसुदेव जी कहने लगे कि नारद जी, पहला सौभाग्य तो यह है कि कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता बना, और दूसरा सौभाग्य है मथुरा और द्वारका जैसी पवित्र नगरियों में मैं राजा बना। तीसरा परम सौभाग्य यह हुआ कि आज जैसे संतों का यदा कदा आगमन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन जो है व्यर्थ में गंवा दिया। जीवन के एक एक पहलुओं को मैंने व्यर्थ गंवाया। चौथा प्रहर आ गया, कब सब श्वास बंद हो जाए कौन जाने। इस प्रकार आपके चरणों में मेरा निवेदन है, मेरा मार्ग जो है प्रदर्शन करो, मेरे मार्ग का दर्शन करो। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि भागवत धर्म क्या है। नारद जी बोले कि आपने जो प्रश्न किया बड़ा अच्छा। आपको मानुष शरीर, बड़ा दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ, और परमात्मा जब विशेष कृपा करते हैं, जब मानव शरीर प्राप्त होता है, उसमें भी सबसे दुर्लभ यह है भगवान वैकुंठनाथ भगवान परम प्रेमियों का दर्शन। यहाँ पर भागवत धर्म का आरंभ करते हुए कहते हैं कि भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से। भागवत धर्म का मध्य है संबंध से। भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। और परमात्मा के प्रति विश्वास पूरा करो, परमात्मा से संबंध जोड़ो और परमात्मा के लिए सब कुछ अर्पण कर दो। कहते तो हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर करते हो क्या? नहीं करते। जो चढ़ाते हो उसमें से भी सोचते हो आधा भगवान हमें जो है रिटर्न गिफ्ट में दे दे। इस प्रकार नारद जी ने वसुदेव जी को भागवत धर्म का निरूपण किया, भागवत धर्म समझाया। आज भगवान श्री कृष्ण से देवताओं ने आकर प्रभु का वंदन किया, अभिवादन किया। भगवान ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, आपका आगमन किस लिए हुआ? देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया। बोले कि प्रभु, आपने अवतार लेने से पहले हमसे कहा था, आश्वासन दिया था कि पृथ्वी का भार दूर होते ही हम अवश्य ही आ जाएंगे। आप वैकुंठ में प्रभु कब पधारोगे? कन्हैया कहने लगे कि हे देवताओं, पृथ्वी का आपसे अभी सबसे बड़ा भार तो हमारा वंश ही बना हुआ है। जब तक यदुवंश नष्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं पधारेंगे। अभी यदुवंशियों को श्राप तो लग चुका है, लेकिन प्रतीक्षा आप लोगों को कुछ समय तक करनी होगी। पर न जाने उद्धव जी को कैसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने लीला को संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले उद्धव जी आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े।
कि गोपाल मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप लीला संपन्न करके जाना चाहते हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मुझे साथ ले चलिए। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा कि उद्धव मेरा कहीं आना जाना नहीं, मैं जब लोगों को दिख जाता हूं तो सब कहते हैं भगवान आ गए, और जब मैं अदृश्य हो जाता हूं तो सब कहते हैं कि भगवान चले गए। पर वास्तव में मेरा आना कभी होता ही नहीं। उद्धव ने कहा कि गोपाल कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां जो बड़ी विचित्र होगी, कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, कृपा करके बताओ। मेरे गोविंद गंभीर होकर उद्धव से बोले कि एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलने का साधन है। उद्धव जी कहने लगे प्रभु मैं समझा नहीं। कन्हैया ने कहा कि संसार से वैराग और मेरे प्रति अनुराग को ग्रहण करना ही मुझसे मिलने का साधन है। बड़ा सुंदर उद्धव जी को उपदेश दिया है। उद्धव जी को उपदेश देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव अब और क्या सुनना है तुम्हें, अब यह सब श्रवण करने के बाद इसका चिंतन करो। मैं आज तुम्हें पुनः बताना चाहता हूं कि ये संसार जो है एक वहम है। हम सोते हुए स्वप्न देखते, लेकिन स्वप्न कभी सत्य नहीं होता। हे उद्धव ये संसार भी एक सपना है, केवल इस संसार में मैं हूं और मेरा नाम है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि जो है विकृत हो जाती है। यहाँ पर यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवारें खनकने लगी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम समझ गए। कृष्ण बलराम ने जो है बहुत समझाने का प्रयास किया कि अरे पुत्रों क्यों झगड़ते। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि वह भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को मारने के लिए दौड़े। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि भैया अब तो यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से लौट कर चले गए, एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रवाह क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। आग्नेय शस्त्र, पशुपत शस्त्र सब समाप्त हो गए। जब सारे शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मूसल पेश का समुद्र में फुकवाया था उसका चूर्ण जो है किनारे पर एर का नाम की घास सूख गई। उसी को उखाड़ कर यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, मारने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे तो उद्धव जी बच गए। 99 लाख से ज्यादा जो यदुवंशियों की संख्या थी, सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही यदुवंशी बचे थे, सब समाप्त हो गए। आज बलराम जी ने बड़े भाई होने के नाते आज बलराम जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि यह त्रेता युग में लक्ष्मण जी थे और भगवान श्री कृष्ण राम थे, और लक्ष्मण जी शेष नाग अवतारी हैं। तो बलराम जी प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शेष नाग हूँ। इस जन्म में आपका भ्राता बनकर आया। दूसरे ही पर बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। आप कहते हैं जब लोहे का मूसल पीसकर जो चूर्ण फेंका गया उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मछली जो है निकल गई। मछुआरे ने मछली को पकड़कर मछली को मारा और जब काटा तो देखा उसमें लोहे का टुकड़ा था। उस टुकड़ा को बहेली को दे दिया, और वह बहेलिया कौन था? बाली था। कहते हैं कि मेरे प्रभु आज भगवान श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एक पीपल वृक्ष के नीचे दाहिनी जंग पर माया चरण रखकर बैठे। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था। उसने दूर से गोविंद के तलुए को देखा और हिरण समझकर उस बहेलिये ने जैसे ही निशाना साधा और तुरंत ही बाण छोड़ दिया, और जैसे ही बाण चला तो वह बाण आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा। चरणों में जैसे ही लगा, आज बहेलिया दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया। वो बोला कि हे प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिल जाए। प्रभु कहने लगे कि हे बहेलिये चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर संसार में कुछ नहीं हो, तुम सीधे स्वर्ग को जाओगे। अर्जुन को पता चला, अर्जुन आए। अर्जुन ने भगवान के चरणों में जैसे ही बाण को लगा देखा, तुरंत ही अपना गांडीव धनुष उठाकर बहेलिये को मारने को
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे बिना ये तुम्हारा गांडीव धनुष भी किसी कार्य का नहीं। मेरी इच्छा के बगैर कोई कार्य संपन्न ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने बाली को छुप कर ही तो मारा था। तो वही राजा वाली वही बाली जो है आज बहेलिया बनकर आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण का प्रहार किया। भगवान जब सुधाम गमन करने लगे, अर्जुन रोती रोती गए, रोने लगे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वारका में जाओ और हमारी जितनी भी पत्नियां हैं उन्हें सीधे ले जाकर वृंदावन में ले जाओ। मैं किशोरी राधा रानी के साथ कुछ दिन वास करेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन जी रोते रोते द्वारका से कृष्ण पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में भगवान श्री कृष्ण भील बनकर आए और अर्जुन से अपनी जितनी भी रानियां थी उनका हरण कर लिया और ले गए, चुरा कर ले गए। भगवान ये बताना चाहते कि तुम्हारा जो गांडीव धनुष है मैं मेरी इच्छा के बिना भी नहीं चल सकता। इतने में ही दारुक नाम का सारथी आ गया, कहने लगा प्रभु मैंने जीवन पर्यंत आपका रथ चलाया और आप मुझे छोड़कर जाते हो। प्रभु कहने लगे कि हे सारथी, मैंने तुम्हें कभी हे दारुक मैंने तुम्हें कभी सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। तुम्हारा मेरे लिए इतना प्रेम था। भगवान ने कहा कि हे दारुक तुम द्वारका जाओ, 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उन्हें कहना तुरंत द्वारका छोड़ दो, मथुरा चले जाओ। मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा कि प्रभु आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर मैं कैसे जाऊं। प्रभु ने कहा कि देखो मेरा आदेश है। आकाश मंडल में समस्त देवता खड़े। ब्रह्मा जी कहने लगे कि अब देखना ये है कि प्रभु अपनी लीला संपन्न करके कहाँ जाए। टकटकी लगाकर देवतागण देख रहे हैं। देखते देखते भगवान रिया सरकार जो है कर ध्यान हो गया। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो जाता है। देवता ये देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर, गोविंद भगवान जो है अपने तेज रूप में परिवर्तित होकर भागवत जी में जो है प्रवेश कर गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार अलिखित रूप से श्री राम वृंदावन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गए। गोलोक धाम में उनका धाम है। आज भी वृंदावन में परम प्रियतम प्रिया प्रीतम जी का दर्शन आज भी होता है। कहते हैं भगवान ने भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए तो कलयुग का आरंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजा वृक्ष से कहते हैं कि इस कलयुग में बड़े दुर्गुण हो गए। कलयुग की महिमा का वर्णन कर। इस कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलेगा, कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे। राजा ने कहा महाराज ये बताओ कलयुग में दुर्गुण ही होंगे क्या सद्गुण भी होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन कलयुग में केवल एक ही सद्गुण होगा। कौन सा सद्गुण? कलयुग केवल नामे आधार। कलयुग केवल नामे आधार। सुमरे सुमरे नरे उतर ही पार। सुमरे सुमरे नरे उतर ही पार। कलयुग केवल नामे आधार। कलयुग केवल नामे आधार। कलयुग केवल नामे आधार। कलयुग केवल नामे आधार। सुमरि सुमरि नरे उतर ही पार। 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 श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने 4 प्रकार के प्रलयों को समझा। 1000 संत जो हैं राजा परीक्षित के सामने बैठे हैं और परीक्षित के सामने सुखदेव जी जो हैं 7 दिन से निरंतर भगवत कथा श्रवण करा रहे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन 7 दिन पहले तुम्हें ऋषि के गले में मृत सर्प डालने से श्राप लगा हुआ।
7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तक्षक जो है आज आएगा। देखिए, सभी की मृत्यु जो है तक्षक के डसने से हुई। तक्षक मतलब काल। जब तक काल नहीं आएगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। हे राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, मैंने अब तक तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए और मैंने तुम्हें सबके उत्तर दिए, लेकिन आज मैं सप्तम दिवस में तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हे राजन, यह बताओ, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित राजन कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा जन्म ही कहाँ हुआ है जो मेरी मृत्यु होगी? सुखदेव जी कहने लगे, बस राजन, मैं बस यही समझ रहा हूं कि तुमने भागवत सुनी कि नहीं। जो यह सोचता है कि मेरी मृत्यु होगी वह होता है पशु बुद्धि। हे राजन, ये संसार जो है स्वप्नवत है, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुमने निरंतर सप्त दिवस भगवत कथा को श्रवण किया, आज तक्षक सर्प तुम्हें डसे। सुखदेव जी यदि चाहते तो मृत्यु भी टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना ही समस्या का समाधान है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और कहा कि हे राजन, आज मैं धन्य हूं। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। परीक्षित जी को उपदेश देकर सुखदेव जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। संत मंडली जो वहां बैठी थी वो भी उठकर चली। 7 दिन से राजा परीक्षित को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जीवन तो राजा परीक्षित का श्रेष्ठ हो ही चुका है। आज परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न है। राजा परीक्षित समाधि में बैठे। उनके पुत्रों ने फिर भी राजा परीक्षित की सुरक्षा के लिए बड़ी व्यवस्था की। का सर्प जो 7 दिन बाद आज श्राप से प्रेरित होकर आया, तो बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कुछ धन देकर उस तक्षक सर्प को लौटने के लिए आदेश किया। आज उस तक्षक सर्प ने बहुत सारा धन दे दिया ब्राह्मण को और वापस कर दिया। वह पंडित जी महाराज जो थे निश्चित रूप से राजा परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते थे। यहाँ पर तक्षक सर्प जो है सूक्ष्म रूप लेकर आया, सारी सुरक्षा धरी रह गई और उस तक्षक सर्प ने विशाल रूप धारण किया और कहते परीक्षित राजा को दंश कर दिया। कोई वृंदावन बिहारी लाल की। परंतु महाराज, परीक्षित राजा तो कब के भगवान के धाम को सिधा चुके थे। केवल यहाँ पर परीक्षित राजा का 5 भौतिक शरीर बचा हुआ था, जो उस तक्षक सर्प ने दंश करके जलाकर भस्म कर दिया। संसार असार है। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जो थे जन्मे जय, उन्होंने विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया। आस्तिक मुनि ने आकर सर्प यज्ञ जो बीच में रोक दिया और कहा, पुत्र, हिंसा के बदले हिंसा नहीं करना चाहिए, इसलिए परमात्मा के चरणों में मन लगाओ, भगवान का सत्संग करो। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने निरंतर 7 दिवस तक परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रवण कराया। और आप सभी को भी निरंतर 7 दिवस से विश्वकर्मा परिवार एवं शर्मा परिवार द्वारा निरंतर इस कथा का आप सभी लाभ ले रहे थे। और आप बड़े भाग्यशाली हो जो इस धार्मिक आयोजन में आप सभी सम्मिलित हुए, अपनी सहभागिता आपने दर्ज की। इस व्यासपीठ की ओर से और यजमान परिवार की ओर से हम आप सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि इसी तरह आपको भगवत सत्संग जो है प्राप्त होता रहे। देखिए, कथा का कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के अनेक रूप हैं तो भगवान की कथा भी अनंत है। आज यहाँ पर विश्राम हो रही है तो कल कहीं दूसरी जगह प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिवस तक यह निरंतर साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चलता रहा। इसका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अंत में यही कहा गया कि जिनके नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करता है, उन जिनके किए गए प्रणाम आदि सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को, उन हरि भगवान को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। आइए हम सभी
भागवत जी के अंतिम श्लोक के गान में सम्मिलित हों। पहले हम बोलेंगे, फिर आप उस श्लोक को अपने वाणी द्वारा बोलिएगा। अपने दोनों नेत्र बंद करके भगवान का श्लोक जो है उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वे पाप विनाशनम, सर्वे पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आप सभी से यजमान परिवार की ओर से यदि कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो, तो उस परिवार की ओर से यजमान परिवार जो है आपका क्षमा प्रार्थी है। देखिए, मैं कोई व्यास नहीं हूँ और ना कोई कथाकार और ना कोई कथा करना जानता, बस जो भी पिताजी द्वारा प्राप्त हुआ वह आपके समक्ष 7 दिन तक जो कुछ भी था आपको श्रवण कराया। हमारे ब्राह्मणों से, संगीतज्ञों से जो भी अपराध हुआ हो, जो भी गलती हुई हो, उसको आप बाल स्वरूप समझकर क्षमा करने की कृपा करें। और इसी के साथ हम भगवान परमात्मा से आप सभी यह प्रार्थना करें कि इसी तरह हमारे यजमान जी को भगवान सद्प्रेरणा देते रहें और इसी तरह के धार्मिक आयोजन होते रहें और भगवान उनको विभिन्न पदों पर स्थापित करते रहें। तो इसी तरह के आयोजन उनके माध्यम से होते रहेंगे और आप भगवत कथा का लाभ लेते रहेंगे। आइए भक्ति से, भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके परिवार को हमेशा इस व्यासपीठ की ओर से भगवान सुख संपदा से परिपूर्ण रखें। तो कहना क्या है कि बस मैं केवल व्यासपीठ से इतना कहना चाहूंगा कि सितारों को महफूज रखना, सितारों को महफूज रखना। अभी दिन है तो कभी रात भी होगी, सितारों को महफूज रखना। अभी दिन है तो कभी रात भी होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। ना जाने भगवान की कृपा से कब किस कथा में, इसी मंच के माध्यम से, भगवान की कथा के माध्यम से इसी मोड़ पे फिर मुलाकात भी होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यजमान परिवार आकर पुराण पूजन करे, व्यास पूजन करे और अंतिम में भगवान का कीर्तन करते हुए 2-2, 4-4 करके जो भी भगवान का पुराण का पूजन करना चाहते हैं एक एक करके आइए, पुराण पूजन कीजिए। आइए भक्ति से, भाव से कहिएगा। हम आप सबसे कहते हैं, अरे 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा। हुई कृपा मेरे श्याम की, हुई कृपा मेरे श्याम की, हुई कृपा भगवान की, हुई कृपा भगवान की। होगी कथा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। का जीवन रहना सबसे मिलकर। 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर। हाथों में तुम रहना भूलो जैसे खिलकर। हाथों में तू रहना
माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा होता है तुम्हारा, सात दिनों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दीन दुखी लाचार को तुम ना कभी सताना, क्रोध को रखना बस में सुंदर विचार लाना, क्रोध को रखना बस में सुंदर विचार लाना। सच्चा योगी वही होता है, सच्चा योगी वही होता है, देता सबको सहारा, सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, सात दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बताए गीता हो रामायण सच्ची बात बताए, गीता हो रामायण सच्ची बात बताए, गीता हो रामायण सच्ची बात बताए। काशी मथुरा तीर्थ घर बैठे पहुँचाए, सही बात है कि नहीं? क्या कहते हैं, गीता हो या रामायण सच्ची बात है।